क्या? देखिए, चार्ट पे बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं है और मेरा अभी भी समझना है कि अगर आपको टेलीकॉम स्पेस में कहीं पर खरीदारी करनी है तो भारती पे करनी है। देखिए, ट्रेडिंग कॉल लेना थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि हम एक वीक मार्केट में है, इसलिए हाई लेवल पे थोड़ा हिचक दिखती है। जो स्ट्रांग नेम्स हैं वहां भी पर भी थोड़ी हिचक दिखती है ऊपर की तरफ जाने में। भारतीय एयरटेल में देखिए तो 2 दिनों से हम थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, लेकिन वहां पर स्ट्रक्चर में चेंज नहीं है। तो अगर आपका टेलीकॉम स्पेस में निवेश का नजरिया है तो भारतीय एयरटेल पिक रह सकता है। और अगर आप भारतीय एयरटेल में ऑलरेडी निवेश कर चुके हैं और अब आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो दूसरा जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की रिलायंस इंडस्ट्रीज की, जहां पर स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और एक ट्रेडिंग कॉल ली जा सकती है, तो रिलायंस में ट्रेडिंग कॉल लेना है। लेकिन निवेश का अगर नजरिया टेलीकॉम स्पेशली टेलीकॉम स्पेस में करना है तो डेफिनेटली वो भारतीय एयरटेल रहेगा। सबसे प्रेफर्ड टेलीकॉम एज अ स्पेस में किसी स्टॉक पे दाव लगाना है, सिर्फ टेलीकॉम पे बेट लेना है, तो भारतीय एयरटेल सबसे स्वीट स्पॉट पे नजर आता है। और वैसे भी आउट परफॉर्मेंस है पिछले कुछ दिनों से, आपने देखा होगा भारतीय के स्टॉक में, तो मानस का वही दाव है। अच्छा, एक और ऐसे ही स्टॉक है मानस, ऐसे ही नहीं कहूंगा, हम रिटेल के इंटरेस्ट के लिहाज से, आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी का काउंटर आपकी स्क्रीन पर आएगा, दबाव के साथ ट्रेड और 3% के आसपास की कमजोरी। पर आईआरसीटीसी मानस बहुत फैंसी, रिटेल की भी फैंसी बनी थी, गजब का मूव, जिस लेवल पे घुसे थे कमा के दिया था। आज ये स्टॉक अपने 1280 के साल के हाई से 35-40% नीचे मिल रहा है। ये लेना है या नहीं लेना है? देखिए, वो टाइम आईआरसीटीसी का चला गया जो 2020-2021 में देखा था हमने कि आप किसी भी भाव पे ले लीजिए और छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग आती भी है तो भी आपको कभी ना कभी निकलने का मौका जरूर दे रहा था स्टॉक। अब जो 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 स्ट्रक्चर है, जो ट्रेंड है, वो उसमें थोड़ा सा चेंज आया है। हाई लेवल पे स्टॉक लगातार प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है, अपनी 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला हुआ है। तो मेरा समझना है कि फिलहाल तो अवॉइड करना है, खरीदारी नहीं करनी है। आपके पास पोजीशन है तो एक स्टिक स्टॉप लॉस 700 रुपए का रखिए, उसके नीचे फिसलेगा तो शायद आपको 575 तक के स्तर भी दिखाया दे स्टॉक, इसलिए कॉशियस रहने की जरूरत है। एग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजीशन ना बनाए के रहिएगा। दबाव बड़ा बाजार में, तो ये कहीं और नीचे, बहुत नीचे की बात हो रही है इस समय, प्रेशर शायद माउंट होता हुआ नजर आए। आईआरसीटीसी एक सरकारी कंपनी, लेकिन कुछ सरकारी कंपनी सिक्सर मार रही हैं आज के बाजार में भी, और आज सुबह से तूल पकड़ी हूं। डायरेक्टर साहब, वो 2 स्टॉक दिखाइएगा। एक ये आ गया बीईएमएल, 13% का मूव, और कोई खबर नजर नहीं आई मुझे इस तरह का मूव क्यों है। लाइकवाइज भारत डायनेमिक्स लिमिटेड देखिए 8-9% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। दोनों में बहुत, और शुरुआत से ही बहुत अच्छे मूव्स पकड़े दोनों ने। अब डटा हुआ है बीएमएल 13% के आसपास के अपटिक के साथ। मानस को पता क्या हो क्या रहा है, क्या करना है इन स्टॉक्स में? कहीं कोई क्लियर कट ट्रेड है, जाने दिया जाए? जरूर ट्रेड है, क्योंकि देखिए बीएमएल में कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है ये। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि पिछले 2 दिनों में आप देखिए तो वॉल्यूम्स बहुत बेहतर हुए, तो आप इसको इस ब्रेकआउट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। मेरा समझना है कि यहां पर आपको शायद 2000 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन करंट लेवल्स पे नहीं। ऑलरेडी स्टॉक 13% ऊपर है। जब गिरावट आए तब 1825 से लेकर 1800 की रेंज में स्टॉक में खरीदारी करें, 1700 का स्टॉप लॉस लगाएं और तब आप 2000 के टारगेट सेट करें। और आपने सरकारी कंपनीज की बात की तो वहां पर आपको शिपिंग कॉर्पोरेशन पे भी ध्यान रखना चाहिए। यहां पर भी ट्रेंड काफी पॉजिटिव लगता है, वॉल्यूम बेहतर हो रहे हैं, तो यहां पर भी खरीदारी करने की राय रहेगी, लेकिन छोटी सी गिरावट मिले तो बेहतर लेवल्स रहेंगे। मेरे ख्याल से मानस की अंडरटोन थोड़ी सी कॉशियस है अक्रॉस द बोर्ड। हमने अब तक जितनी चर्चा करी मार्केट से लेकर कई सारे स्टॉक्स को लेकर, तो थोड़ी कॉशियस अंडरटोन के साथ चल रहे हैं मानस। लेकिन मानस, अब पता नहीं ना ये कहां से घूम जाएगा बाजार, कितनी और डाउनसाइड है, या फिर हो सकता है आज जो तेजी तूल पकड़ी यही पकड़ ले आगे और अप मूव्स। तो हर लेवल पे अच्छे स्टॉक्स एक्यूमुलेट करने चाहिए लॉजिकली, हर गिरावट में अगर मौके मिले तो। एक दो ऐसे अच्छे वाले स्टॉक जो आप लोग एक्यूमुलेट कर रहे हो manasjaiswal.com में? देखिए, अभी तो ट्रेडिंग की जहां तक बात है, ट्रेडिंग के लिए लॉन्ग टर्म के लिए अभी गुजरा आप या नहीं गुजरे हो? नहीं, मैं अभी थोड़ा और इंतजार करूंगा। देखिए, मैं कंफर्मेशन का इंतजार कर रहा हूं। 17,400 के ऊपर निकलेगा निफ्टी तभी अग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, उससे पहले नहीं बनाएंगे। बिल्कुल क्लियर। तो 17,400 के स्तर बड़े इंपॉर्टेंट, एक बार उसके ऊपर निकले तो एग्रेसिवली लॉन्ग बनाने का समय होगा। और 17,400 के ऊपर नहीं जा रहे हैं और इस समय 17,130 के आसपास लॉन्ग स्टैंड बना रहे हैं, आप हो सकता है ये और डाउनसाइड खुल जाए मानस। अगर डाउनसाइड खुले तो कहां तक जा रहे हैं हम लोग? वो 16,500-16,700 वाला जोन ही है क्या? बिल्कुल, देखिए 16,700 हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टारगेट है। एक वर्स्ट सिचुएशन की अगर हम बात करें आशीष जी, तो मेरा समझना है कि अगर बहुत खराब हो गया मार्केट, बहुत नेगेटिव न्यूज आ गया, तो शायद निफ्टी अपना 200 दिनों का मूविंग एवरेज टेस्ट करेगा 16,200।
लेकिन उसके नीचे जाना अभी तो नहीं लगता है। मैं नहीं समझता कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड कहीं भी निगेटिव है। आप निवेशक हैं, अच्छे फंडामेंटल स्टॉक लीजिए और 6-8 महीने के लिए आप निवेश करके रखिए। लेकिन ट्रेडिंग के मौके ढूंढने हैं तो कंफर्मेशन पे खरीदारी करनी है, या तो 17,400 के ऊपर करें, और या तो जब बॉटम फॉर्मेशन बने 200 दिनों के मूविंग एवरेज पे, तो वहां पर खरीदारी करें। हर स्टॉक पे कॉल लेने की जरूरत नहीं है। कुछ स्टॉक्स दिखाते हुए चले जाता हूं बाजारों के हाल में जो मैं लेकर आया था। एक तो वायरस स्केयर, ये वायरस स्केयर हमने बहुत ऑब्वियस देखा था फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में भी, आज भी लेकिन वो कंटिन्यू हो रहा है। तो आइनॉक्स लेजर 7% नीचे, वो EIH, कामत होटल्स, इवन स्पाइस जेट, ये सारे के सारे स्टॉक अच्छे खासे दबाव के साथ, और प्योरली वो वायरस का डर जो है वो सामने आपको नजर आ रहा है। बाजार के कुछ नए एंट्रेंट्स जो थे, जो रीसेंट IPOs थे, रीसेंट लिस्टिंग थी, उनकी भी आज अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग वहां पे भी देखने को मिल रही है। टासन प्रोडक्ट्स 10-10.5%, लेटेंट व्यू 6.5%, सफायर में 100 रुपए के आसपास का दबाव 8-9% की कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। ये सब वो नए एंट्रेंट्स, मैंने कहा एक बार मार्क करते जाओ इन स्टॉक को। मानस, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, डिटेल में आज सारा बाजार समझाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट अपडेट।